नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग खुद अपनी फ़िज़िकल में व्यस्त होंगे और अपनी मेडिकल चेकअप करवाने में व्यस्त होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी अपनी टाइम एग्ज़ाम जितना मेहनत से निकाले हैं, उतना ही मेहनत अपनी फ़िज़िकल और मेडिकल में दीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी सूचना था और ज़रूरी बातें थी, आप लोगों से करना था। आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं आया हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर इस बार वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। और ये भी मैं बता दूं, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं, बिना फैक्ट का, बिना कोई जानकारी का यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वैकेंसी इतना इंक्रीज होने वाला है, इस दिन होगा, उस दिन होगा। चलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ आप लोगों को, और फैक्ट के साथ जो सही है वो सही है, ठीक है? देखिए, एक अंदाज़ा लगाइए कि पिछला बार भी जब वैकेंसी आया था 2024 का, उसमें भी सोचिए कि वैकेंसी आया था लगभग 26,000 के समथिंग, ठीक है? और कुछ दिन के बाद वैकेंसी डबल करीब हो गई, 46,000 के आसपास, लगभग डबल हो गई थी। उस टाइम भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा था, और मैं उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। देखिए, इस बार भी अगर कोई बोलेंगे कि चांस है या नहीं, तो देखिए मैं कुछ फैक्ट आप लोगों को सामने रख रहा हूँ वैकेंसी इंक्रीज़ को लेके। देखिए, सबसे पहले बात कि अभी ये वैकेंसी कंप्लीट आपको सितंबर से पहले होनी है, ठीक है? क्योंकि अगली वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो चुका है, अगली वैकेंसी भी आने वाली है। तो एक तो इससे ये कोई सोच सकता है कि हो सकता है अगली वैकेंसी आने वाली है, तुरंत तो इसमें इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो फैक्ट है, अभी आप लोग सुन रहे होंगे गृह मंत्री अमित शाह का, उनका जो अभी कमिटमेंट है कि मार्च 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करना है। और इसके लिए पूरे देश में सीआरपीएफ और बीएसएफ के बहुत सारे बटालियनें बढ़ानी है, जिसके लिए बहुत सारे फोर्स का ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये जो अभी मिशन मोड चल रहा है नक्सलवाद को ख़त्म को लेके, इसके लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ की बहुत ज़्यादा फोर्स का आवश्यकता है, जिसके कारण पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वैकेंसी कुछ इंक्रीज किया जाए। क्योंकि अगली वैकेंसी जब 2000 ये सॉरी सितंबर में आएगा, उसको कंप्लीट करते आपका नेक्स्ट ईयर का मार्च अप्रैल चला जाएगा। तो जो फोर्स का ज़रूरत है वो इसी में होनी है। तो शायद इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। कितना होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर 40,000 के समथिंग है, मुझे लगता है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज होनी होगी तो कम से कम 15,000, 15,000 से नीचे तो नहीं, लेकिन 15-20,000 के समथिंग इंक्रीज होगी, ठीक है? ये मैं एक फैक्ट रखा हूँ आप लोगों के साथ, और हर बार हुई है, और देश में भी ज़रूरी भी है फोर्स का, ठीक है ना? और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वैकेंसी इंक्रीज हो या ना हो उस पर दिमाग मत लगाइए। अभी जिनका मार्क्स अच्छा है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है? अब वैकेंसी कब इंक्रीज होती है ये जान लीजिए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आपका आ गया उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि भाई अगर 20,000 वैकेंसी इंक्रीज होता है तो उसके 10 गुना मतलब जितना भी वैकेंसी होता है उससे 10 गुना एक्स्ट्रा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब हो सकता है कि भाई रिजल्ट दे दे उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज करे, तो ये सारा फ़ायदा किसके लिए होगा? जो ऑलरेडी फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बाकी बच्चों को तो नहीं मिला। तो ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होता। वैकेंसी इंक्रीज होना होगा तो आपकी रिजल्ट आने से पहले इंक्रीज होता है, ठीक है? तो इतना जान लीजिए कि रिजल्ट जब भी आएगा, और मैं बता दिया हूँ कि आपका रिजल्ट जो है अप्रैल में ही आने वाला है। तो 20-25 अप्रैल जब भी आना होगा उससे पहले ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है? इंक्रीज होगी तो पहले इंक्रीज होने के बाद फिर आप लोगों के लिए फिजिकल का कट ऑफ लगेगा, ठीक है? तो अब आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए और ज़्यादा सोचिए मत कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। मैं उसका एक फैक्ट बता दिया हूँ, और नहीं होगी उसका भी फैक्ट बता दिया हूँ कि अगली वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? लेकिन अगर मेरा एक पर्सनली मानिए तो मुझे लगता है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है? तो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, इसलिए आप लोग अब जिनका कम नंबर है वो भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।